ए बबुआ हम परिच हो गइल उनके बबुआ रोवत रहल त लेके बेटी गइली है त देख लिए त कहतारी माई बबुआ लगा कहनुला में सुतावल बा गुदरा उड़ावल बा खुंजी बबुआ हो सुनिए त दौड़ के देखिए देखिए उनकी माँ दाती लगे इनको बेहोश हो गई और थोड़ा सा ही चुड़ाइए इनको थोड़ा अच्छे जगह पर बैठाइए आप लोग ठंडा में बैठाइए। रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर लगातार आपको मंगुरहारा से बता रहे हैं जहां पे हमारों ने दरिंदों ने इसी छत पर एक 22 वर्षीय युवक जो अनिल थे उनके हाथ जा रहे हैं तो सारा लोग इधर से साइड हो जा रहे हैं भाग रहे। जानते हैं क्यों? क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि भाई अनिल वाता मर गए अब हम बीच में काहे ला बोले जाए, लेकिन ये लोग नहीं जानते हैं आज उसके ऊपर हुआ है कल इन लोगों के ऊपर होगा और सब ऐसा ही। और कोई बोलने के लिए कुछ दरिंदों की कहानी हम बताने वाले हैं। मंगुरहारा गांव में अभी उपस्थित है कुछ दरिंदों ने अपने दरिंदगी की हद पार कर दी और इसी घर के छत पर एक व्यक्ति जो 22 वर्षीय व्यक्ति थे उनकी कत्ल कर दी। हालांकि चलिए इस परिवार की हम स्थिति दिखाएंगे, इनका घर दिखाएंगे और इस हालांकि रात की घटना और उस समय घर का दरवाजा बंद था और आपको बता दें इसी जगह से जैसे अनुमान लगाया जा रहा है अगर कहीं घर में प्रवेश करने वाला जगह है तो यह घर है या दूसरे बगल का जो घर है उसी घर से कोई घुस सकता है अंदर घर में, यानी दूसरे घुसने का जगह नहीं है। और यह इस परिवार का घर है जो देख सकते हैं और यही घर है और इस घर का भी हम तस्वीर एक बार दिखाएंगे जिसमें पूरा परिवार सोया हुआ था और इसी रात में एक कांड हो जाती है जिस कांड में कहें तो एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, वो भी धारदार हथियार से काट कर उनकी कत्ल कर दी जाती है। यही परिवार का घर है जिस घर के किसी भी घर में आप देख सकते हैं दरवाजा नहीं है और इसी घर में पूरा परिवार सोया हुआ था और इसी घर के अंदर इसी घर के ऊपर छत के ऊपर हत्या कर दी जाती है। और कहे तो प्रशासन भी अगर गश्ती करती तो समय समय पर अगर अपराधी कहीं और से आते तो शायद ऐसी बड़ी दुर्घटना नहीं होती। लेकिन बहुत दुख की बात और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस प्रकार की घटना देखने को मिले। लगता है पूर्वी चंपारण से घटना सामने उभर के आ रही है और तमाम लोग जो यहाँ पर देख रहे हैं सभी इस गांव के रहने वाले हैं और भीड़ हो जाती है और भीड़ कितना लगा हुआ है। लेकिन एक चीज़ स्पष्ट कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार में आए दिन नई नई घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है और पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ आकर बैठी रहती है। लेकिन चाचा यहीं पर घर है आपका? नहीं यहीं ना घर है। नहीं आपका घर चाचा यहीं पर? नहीं। क्या कर रहे हैं आप? हाँ उधर जाइए अपने घर, नहीं मालूम है जा हम अभी आ रहे हैं, अभी नहीं थे। जानकारी हुआ है कुछ? हाँ जानकारी हुआ है। क्या मामला, क्या नाम था लड़के का? लड़का का नाम तो पता नहीं है, अनिल नाम था। अनिल नाम था शायद। अच्छा, घटना के बारे में क्या जानकारी आप लोगों को मिली? घटना के बारे में यही जानकारी मिली है कि मतलब छत पर ले जा करके उसको काट दिया गया है। अच्छा, कोई उसमें हथियार वगैरह मिला है कि नहीं कुछ? अब तो हम अभी आ रहे हैं, हम पता चला है तो सुबह में। अच्छा, जानकारी मिला है कि नहीं कुछ हथियार वगैरह मिला हो? नहीं, कुछ नहीं मिला है। अच्छा चाचा, क्या नाम है आपका? इस गाँव का? नहीं, इस गांव का नहीं है, हम बगल से देखने के लिए आए हैं। सुने हैं तो क्या सुने हैं आप? वो सुने हैं कि कोई बच्चा का हत्या हो गया है। हाँ। अच्छा, आज दिन नई नई घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है, अपराधी दिन पर दिन घर में घुस के हत्या कर दे जा रहे हैं। इन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। हाँ। और पूरा परिवार इसी घर में सोया हुआ है लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं है और छत में धारदार हथियार से कत्ल कर दी जाती है और कत्ल में 22 वर्षीय अनिल की हत्या हो जाती है और उसमें भी उस गुदरा उस पर छत में रखा है जिसे ढक दिया जाता है। जब परिवार के लोग सुबह उठ के उस छत पर जाते हैं तो सबकी होश उड़ जाती है, पाँव के नीचे की जमीन खिसक जाती है और देखते हैं तो अनिल की शॉल पड़ी रहती है, खून से पूरा लहूलुहान रहते हैं और देखते देखते सब घर के लोग बेहोश होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उनकी माँ है, इनकी स्थिति आप देख सकते हैं, माँ बीमार है, इनका दवा चल रहा है और कहीं ना कहीं ऐसे अपराध से परिवार बिखर जाता है, परिवार टूट जाता है। हालांकि जो अनिल थे उनकी एक बच्चे हैं और बच्चे का भविष्य का क्या होगा सबसे बड़ी। अच्छा, अनिल की आप माँ है? हाँ। अच्छा, एक कब आप लोगों को पता चला? ए बबुआ हम परिच हो गइल उनके बबुआ रोवत रहल त लेके बेटी गइली है त देख लिए त कहतारी माई बबुआ लगा कहनुला में सुतावल बा गुदरा उड़ावल बा खून छिटाइल बा बबुआ हो सुनिए त दौड़ के पेट में। देखिए उनकी माँ है दाती लगे इनको बेहोश हो गई और थोड़ा सा ही चुड़ाइए इनको, थोड़ा अच्छे जगह पर बैठाइए आप लोग, ठंडा में बैठाइए तो इनको और पानी उन्हें ला के दीजिए, थोड़ा ठंडा में बैठाइए। देखिए सबसे जरूरी है पहले इनको ठंडा में ले चलिए आप लोग, ठीक है ना? नहीं, इनका तबीयत बिगड़ते जा रहा है, ठंडा में इनको ले चलिए, ठंडा में उठाइए तो थोड़ा मुखिया जी उठा के ठंडा में इनको ले चलिए आप लोग। मुँह पर पानी मारना।
ठंडा में इनको ले चलिए, ठंडा में ले चलिए, सुनिए, ठंडा में ले चलिए इनको। रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर लगातार आपको मंगुरहारा से बता रहे हैं, जहां पे हमारों ने, दरिंदों ने इसी छत पे एक 22 वर्षीय युवक जो अनिल थे उनकी हत्या कर दी। और ये पुलिस और प्रशासन के लिए चुनौती भरी है कि पुलिस के लिए बहुत बड़ा चुनौती है और पुलिस इस मर्डर मिस्ट्री को कब तक सुलझाता है, सबसे सोचने वाली बात है। लेकिन तमाम गाँव के लोग हैं, इन लोगों से भी बात करने वाले हैं कि इतना बड़ी अपराध हो जाता है और किसी को कानों कानों खबर नहीं लगता है। कहीं ना कहीं देखिए, जब हम जा रहे हैं तो सारा लोग इधर से साइड हो जा रहा है, भाग रहे। जानते हैं क्यों? क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि भाई अनिलवा तब मर गई, अब हम ओकरा बीच में काहे ला बोले जाए। लेकिन ये लोग नहीं जानते हैं आज उसके ऊपर हुआ है, कल इन लोगों के ऊपर होगा और सब ऐसा ही, और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। चाचा आप सभी लोग इसी गाँव के हैं? इसी गाँव के हैं ना आप सब लोग? बगल का है ये लोग, गाँव के इसी गाँव के हैं भैया? बगल का है हम लोग है। बगल के हैं लोग। अच्छा बताइए, बगल के आप लोग कहीं हैं? अनिल के परिवार के साथ इंसाफ होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। नहीं, एक बार सब लोग बोलिए, इंसाफ होना चाहिए कि नहीं? इंसाफ होना चाहिए कि नहीं? कहीं ना कहीं एक परिवार के घर के अंदर घुस के और छत पर हत्या कर दी जाती है, चाहे वो अपराधी कोई हो, चाहे घर के अंदर का हो चाहे घर के बाहर का हो, सबको सजा मिलना चाहिए कि नहीं? बोलिए आप लोग। मिलना चाहिए। देखिए, एक चाचा है और उम्र इनके अलावा कितना चाचा आपका उम्र है? 70 हुई। 70 वर्ष की उम्र में आज भी जज्बा इनके अंदर है कि वो अनिल के घर के इंसाफ के लिए बोलने के लिए तैयार है। लेकिन तमाम लोग हैं, सबके मुंहों से और जुबान से आवाज़ नहीं निकल रही है। कहीं ना कहीं बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार में तमाम लोग दावा करते हैं कि हम समाज सेवा करते हैं, समाज के लिए मरते हैं, पर वक्त आने के बाद सब लोग अपना पैर पीछे खींच लेते हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत शर्म की बात है। लेकिन एक चीज़ स्पष्ट कहेंगे, अपराधी जो भी हो, इस बंद कमरे में लगभग परिवार के जो 7-8 सदस्य थे और किसी को जानकारी नहीं मिली और हत्या हो गई रातों रात, और सुबह जब उठे तो सबकी पाँव के नीचे के जमीन खिसक गई। कहीं ना कहीं शर्म की बात है। और एक घर का तस्वीर एक बार और दिखाइए, उन परिवार के बारे में सोचिए, उनकी आर्थिक स्थितियों के बारे में सोचिए। अब क्या होगा? उनका परिवार बिखर गया, उनके बच्चे का भविष्य कहाँ जाएगा? उनके बच्चे जो हैं उनके भविष्य का चिंता कौन करेगा? हालांकि जो भाई थे इनका, उनका भी रो रो का बुरा हाल है, उनकी माँ का रो रो का बुरा हाल है, और परिवार में तमाम रिश्तेदार भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लेकिन सबसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर इन परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। और तमाम महिलाएं भी हैं। और अच्छा, सभी लोग आप लोग इसी गांव के रहने वाली हैं? नानी पर पौनी बानी पर पौनी है ना? अच्छा, जो अनिल है उनको इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए इंसाफ? जो किया है उसको उसी घटना से घटा दीजिए। अच्छा, आप बताइए, मिलना चाहिए कि नहीं इंसाफ अनिल को? मिलना चाहिए कि नहीं? यानी आप लोग रिश्तेदारी निभाने आए हैं। एक्चुअली कहा जाता है सभी लोग रिश्तेदारी निभाने के लिए आए हैं, लेकिन इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए कोई नहीं आया है। अच्छा बताइए, आप तो बहन है, शायद आप ही से गप सप कर रहे थे रात में? ना, हम ना करते। कौन था जिससे वो गप सप आपके घर में? नहीं, चचेरी बहन से कहा जा रहा है कि वो गप सप कर रहे थे। आप वही चचेरी बहन है ना? हाँ, तो वो तो साँझे में आए रहे। कितना बजे के टाइम लगा? 8-9 बजे करन। 8-9 बजे की। हाँ। अच्छा बताइए, अनिल के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, हैवानों ने हैवानियत की हद पार कर दी, और जो भी दरिंदे थे इसे ऐसे मतलब करके गए कि एक परिवार को अनाथ बना के गए। क्या उनको सजा मिलना चाहिए कि नहीं? चाहे जो भी हो, जो अपराधी है जिन्होंने हत्या किया उनको सजा मिलना चाहिए कि नहीं? तो हमने कुछ जानते नहीं, तो हमने के कौन लगे आयल माने बात भर। देखिए, चचेरी बहन है और कहती है कि हम लोग कुछ जन्मे नहीं करते। बगल में इनका घर है और बगल में उनका घर है, और दोनों का छत पर चढ़ा जाए तो दोनों के घर से किसी के सीढ़ी के माध्यम से आप छत पर जा सकते हैं। और उसी छत पर हत्या हो गई, और ये इनसे जब पूछा जा रहा है तो करे। अच्छा बताइए, इंसाफ मिलना चाहिए कि उस परिवार को? मिले के चाहिए। हाँ, देखिए, परिवार का सदस्य जितने भी थे सब कोई घर में था, ये लोग भी घर में थे, लेकिन कोई बोलने के लिए इनकार नहीं है। शायद ये है जो अनिल थे, उनका भाई सुनील नाम है। अच्छा सुनील जी, थोड़ा जानिए। अच्छा बताइए, आपके भाई के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, क्या चाहते हैं आप लोग प्रशासन से? प्रशासन से चाहते हैं उसको भी पकड़ो, कौन ऐसा आदमी है, कहाँ का है, क्यों ये सब काम किया है, ये भी चाहता है। अच्छा, पकड़ना चाहते हैं, और क्या चाहते हैं? और दूसरा सजाए चाहिए, जो पकड़ाएगा उसको। आप कौन है? एकदम बड़की। अब क्या आप क्या लगती हैं? हम गांव में। अच्छा, आप कौन है? हम जाओ थे। जाओ तो। हाँ, बताएं, अनिल के साथ इतना घिनौना हरकत कर दिया उन्होंने, कत्ल कर दिया, और परिवार में आज मातम सा कोहरा सा छाया हुआ है। तो इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं इनको? मिलना चाहिए इंसाफ।
हाँ तो हम वो चाहता नहीं जैसे कोयले बानी ओकरा के धर पकड़ कर लग। अच्छा बताइए, इंसाफ मिलना चाहिए, जी इंसाफ मिलना चाहिए इंसाफ। जी मिलना चाहिए। अच्छा अपराधियों का सलाखे के अंदर करना चाहिए कि नहीं? हमने के बाहर घर पर सर तब बाहर घर बताइए यहाँ क्या कर रहे बनी? भेंट करे बने। पहुना हालो हाँ तब पहुना है तरह नहीं कि कह सके ततना कि इंसाफ मिलो कि ना मिलो। हाँ इंसाफ मिले के चाहिए। अच्छा कैसा रहल जौन अनिल बाड़े कैसा रहल व्यवहार में व्यक्तित्व? बहुत अच्छा सुधा साधा कुछ ना वो जानता है ना कुछ जानिए। हाँ कुछ ना छल पाँच जाना तो ना। अच्छा आप लोग को क्या लगता है इस घटना से? जी हमारा भाई। अरे भाई नहीं पूछ रही, इस घटना से क्या लगता है कि अपराधी किस किस्म का हो सकता है, बाहर का है या घर का? जी नहीं जानते। नहीं जानते। जी नहीं। यानी आप लोग मांग करते हैं कि प्रशासन जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई करे और जो भी अपराधी है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उन्हें सलाखों के अंदर डाले। इसी तरह से आगे भी हम जानकारी देते रहेंगे। मंगुरहारा से बने रहिएगा हमारे साथ। मैं अशोक यादव, तब तक के लिए जय हिंद।